हाथों को उठा के धन्यवाद दे यीशु मसीह का। 7 बार बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर आपकी क्रूस के लिए प्रभु, हमारे पापों को उठाने के लिए धन्यवाद। हालेलुया। We give you thanks, O Lord. We give you glory, O Lord. आपकी कुर्बानी को आज हम याद करके आपका धन्यवाद देते हैं पिता। अब हम आगे और 2 वचन को सुनेंगे जो यीशु मसीह के मुंह से निकले जब वो क्रूस पे थे। परमेश्वर ने जो छठा वचन अपने मुंह से निकाला जब वो क्रूस पे था, वो था John 19 verse 30, it is finished. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished, and bowing his head, he gave up his spirit. जब यीशु ने ये वह सिरका लिया तो उसने कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, उसको प्यास लगी, पानी की जगह क्या मिलता है? सिरका, खट्टा सिरका यीशु मसीह को दिया। जो उसके आसपास लोग थे वो उस हालत में भी यीशु मसीह को छोड़ नहीं रहे थे। कोई भी मौका नहीं छोड़ा उसको टॉर्चर करने के लिए। और यीशु मसीह ने बोला इट इज फिनिश्ड। क्या पूरा हुआ? व्हाट इज फिनिश्ड? ही अकम्प्लिश्ड द मिशन that God had given him. वो जो टास्क, वो जो मिशन यहोवा ने यीशु मसीह को दिया था, और वो मिशन क्या था? आपका और मेरा उद्धार पूरा हुआ। आपका और मेरा जो दाम चुकाना था वो पूरा हुआ। जब क्रूस पे उसने अपने आप को बलि बना के चढ़ा दिया, वो जो दाम था अपने लहू से उसने चुका दिया और बोला ये पूरा हुआ। उसकी जो ओबीडियंस थी वो पूरी हुई। उसका जो obedience until his death, he was obedient to the word of God. He was obedient to the mission that God had given him. एक मनुष्य के द्वारा sin came into the world. It came through one man, through Adam and through Eve. Sin entered and death entered. और एक मनुष्य के द्वारा उद्धार हमारे जीवन में पूरा हुआ। वो जो दाम था पाप का, वो यीशु मसीह ने उस सूली पे चढ़ा दिया। अपने लहू को बहा के उसने हमें मोल लिया और बोला पिता से वो काम पूरा हुआ। हालेलुया। और जो 7वां वचन है वो यीशु मसीह ने बोला, फादर इनटू योर हैंड्स आई गिव माय स्पिरिट। इट इज रिटन इन लूक 23 verse 46। और जो आखिरी वचन जो रिकॉर्डेड है लूका की गॉस्पेल में, वो लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर अपना प्राण छोड़ दिया। यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि यीशु मसीह ने उतने दर्द में भी धीरे धीरे नहीं बुदबुदाया। उतने पेन में भी उसने बड़े शब्द में पुकार के कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा किसके हाथ में सौंपता हूँ? तेरे हाथ में सौंपता हूँ। He made sure कि आसपास के जितने लोग हैं वो सुन ले कि उसकी आत्मा किसके हाथ में जा रही है। उसकी आत्मा यहोवा के हाथ में जा रही है। और उसने बड़े शब्द में, जब कोई मर रहा होता है उसकी आवाज निकलती नहीं है। जब वो आखिरी सांसें ले रहा होता है उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो कुछ भी बोले। लेकिन यीशु मसीह ने अपना सारी जान लगाकर जोर से बोला, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। वो जहां से आया था वही अपनी आत्मा में वहां पे चला गया। और यीशु मसीह का जो आखिरी शब्द था, इट इज ऑल्सो द वर्ड ऑफ गॉड। Psalms 31 में ऐसा लिखा है, In you, O Lord, I put my trust. Let me never be ashamed. Deliver me in your righteousness. Bow down your ear to me and deliver me speedily. Be my rock of refuge, a fortress of defense to save me. For you are my rock and my fortress. Therefore, for your name's sake, lead me and guide me. Pull me out of the net which they have secretly laid for me. For you are my strength.
Into your hands I give my spirit. You have redeemed me, O Lord, God of truth. परमेश्वर आखिरी सांस में भी परमेश्वर के वचन को बोलते बोलते उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया. और वो जो समय था, अंधेरा छा गया था. It was about 6th hour. There was utter darkness. So काफी scholars ये भी कहते हैं it was like an evening prayer that Jesus was offering on the cross. और उसके आगे लिखा है, अगर आपके पास आपकी बाइबल्स हैं, so turn to Matthew chapter 27. मत्ती का सुसमाचार chapter 27. ऐसा लिखा है verse 50 में, and Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Then behold, the veil of the temple was torn in two from top to the bottom, and the earth quaked, and the rocks were split, and the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Hallelujah. जैसे ही यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए, वहां पे लिखा है एक बड़ा भूकंप हुआ, और जो मंदिर का जो कि पर्दा था वो फट गया. कितना बड़ा आप समझते हैं ये पर्दा था? How big was it? इस पर्दे के हिसाब से था. बाइबल में लिखा है, अगर आप पुराने नियम में स्टडी करें, वो जो पर्दा था was about 40 cubits long. 40 cubits अगर फीट में कन्वर्ट करें तो 60 फीट. 60 फीट कितना होता है? ये रूम आई थिंक अराउंड 7 फीट या 8 फीट के ऊपर नहीं होगा. 10 टाइम्स लगा लो इसका. 60 फीट 9 टाइम्स लगा लो, उतना लंबा पर्दा था. And was about 20 cubits or 30 feet wide. 30 फीट चौड़ाई में था वो. और उसकी जो ब्रेड थी, जो थिकनेस थी, was about the palm of the hand. आपके हाथ का जो palm है ना, इतना मोटा था वो पर्दा. और उसका फटना was not easy. ऐसा नहीं था कि कुछ भूकंप से ही फट गया वो पर्दा इतना बड़ा था कि 300 प्रीस्ट लगते थे उसको हल्का सा हिलाने में. उसका पोजीशन चेंज करने में, उसको चेंज करने में कितने लोग लगते थे? 300 priests, and nobody else could go. और वो पर्दा किस लिए था? It was like a barrier to the holy of holies. वो अति पवित्र स्थान को छुपा के रखा हुआ था परमेश्वर ने. उस अति पवित्र स्थान में क्या था? वाचा का संदूक था. was the ark of the covenant. और साल में एक बार हाई प्रीस्ट जा सकता था उस अति पवित्र स्थान में, जिसकी बारी आती थी साल में एक बार. लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने कहा मेरा काम यहाँ पे पूरा हुआ, अपना प्राण त्याग दिया, और वो पर्दा फट गया, क्योंकि जो महान याजक था अब वो यीशु मसीह हो गया, और वो हमारे लिए उसने वो बैरियर को तोड़ दिया ताकि हम अति पवित्र स्थान में परमेश्वर के साथ कम्युनियन कर सके. हालेलुया. आपको और मुझे साल में एक बार रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा वो काम पूरा किया. और आज हम कभी भी जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो हम उस अति पवित्र स्थान में, जहां पे यहोवा का प्रेजेंस है, वो आज हमारे बीच में आ जाता है. हालेलुया. यज़ेकियल 37. और जब मैं ये वचन पढ़ूंगी 37, मैं आपके ऊपर ये वचन की घोषणा करती हूँ आज के दिन. हालेलुया. Ezekiel 37 में लिखा है, and the hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. Then he caused me to pass by them all around, and behold, there were many in the open valley, and indeed they were very dry bones. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, O Lord, you know. Again he said to me, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God, these bones, surely I will cause the breath to enter you, and you shall live. Then I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and there as I prophesied,
there was a noise and a sudden rattling of the bones came together, bone by bone. Indeed, as I looked, the sinews and flesh had come upon them, and the skin covered them over, but there was no breath in them. And also he said to me, say to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds of breath, and breathe on these slain that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came to them, and they lived and stood upon their feet, exceedingly great army. Then he said to me, son of man, these bones are the whole house of Israel. They indeed say, our bones are dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off. Therefore prophesy and say to them, behold, my people, I will open your graves and cause you to come up from your graves and bring you to the land of Israel. Hallelujah. I will put my spirit in you, and you shall live. I will place you in your own land, and then you shall know that I, the Lord, have spoken and have performed it, says the Lord God Almighty. Hallelujah. जब यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागा, तो यहाँ पे लिखा है मत्ती की पुस्तक में, जैसे हमने पढ़ा, कि कब्र से लोग जो मुर्दा थे वो जी उठे. Because he went down, और जब वो source of life went down, वो जो यीशु मसीह जब नीचे गया, तो वो जो लोग मुर्दा थे वो जीवन अपने साथ लेके नीचे गया. तो जो ग्रेव्स थी वो फट के ओपन हो गई, और वो लोग, जस्ट इमेजिन, कोई 50 साल पहले मर गया होगा, जो 20 साल पहले मर गया होगा, जो यहोवा की बाट जोते जोते लोग जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, वो जी उठे. क्योंकि जो जीवन का स्रोता था वो गया नीचे, और वो कुंजी जो डेथ की थी, वो जो विक्ट्री थी, उसने अपने हाथ में ले ली. और जैसे ही एज़ेकियल में लिखा है, वैली ऑफ ड्राई बोन्स बिकेम अलाइव. कोई भी मुर्दा परिस्थिति क्यों ना हो, यीशु मसीह के रेजरेक्शन में पावर है हर एक मुर्दा चीज को जिलाने की. हालेलुया. ये वही यीशु मसीह था जिसने लाजर को जिला दिया, और ये वही यीशु मसीह है जो आज आपकी हर एक मुर्दा परिस्थिति को जिलाने की ताकत रखता है. हालेलुया. यदि आज आप उस पर ईमान लाएंगे, आज आप अपना विश्वास यीशु मसीह पे लाएंगे, हर एक मरी हुई परिस्थिति, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल लाइफ हो, यदि कुछ भी मरा हुआ है, उसको आज यीशु मसीह के पास लाओ, जीवन के स्रोते के पास लाओ, और वो जी उठेगा. हालेलुया. जैसे एज़ेकियल ने बोला, वो जो ब्रेथ ऑफ लाइफ है वो ड्राई बोन्स है. यदि आप सोचते हैं कि आप ड्राई हो गए हैं, स्पिरिचुअली ड्राई हैं, फिजिकली ड्राई हैं, या कोई ऐसा एरिया है जो आपके लाइफ का ड्राई है, आज के दिन विक्ट्री आपके जीवन में एंटर करेगी. आज के दिन वो जो जीवन का स्रोता है, आपको वो जीवन बख्शेगा. हालेलुया. उसकी कुर्बानी को, उस हाई प्रीस्ट को जिसने वो बैरियर को तोड़ दिया और हमें होली ऑफ होलीज में जाने का अधिकार दिया, आज हम उसके लहू के द्वारा उस अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं. हालेलुया. यीशु मसीह ने अपना लहू दिया ताकि हम और आप उस अति पवित्र स्थान में उसके लहू के द्वारा जा सके. अब जब पिता परमेश्वर हमें देखता है, बहुत सी बार हमारे जीवन में सिन है, बुराइयां है, परेशानियां है, लेकिन वो हमें हमारे स्थान में नहीं देखता, लेकिन वो यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करता है. और the moment you apply the blood of Jesus, you are cleansed. जिस समय आप यीशु मसीह के लहू को विश्वास के द्वारा अपने जीवन पे, अपने घराने पे, अपने फाइनेंस पे, अपने बच्चों पे, अपने परिवारों पे लगाते हैं, वो यीशु मसीह का मर्सी, वो यीशु मसीह की विक्ट्री, वो यीशु मसीह का जीवन आपके जीवन में आ जाता है. और पिता पवित्र आत्मा का जो अनुग्रह है, वो ग्रेस, वो ग्लोरी आपकी लाइफ में एंटर करती है. हालेलुया. पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं उस विक्ट्री के लिए. हम आपकी जय जयकार करते हैं, आपके लहू की जय जयकार करते हैं, क्योंकि आपने शैतान को हरा दिया, आपने शैतान के सिर को कुचल दिया, और वो विक्ट्री आपने हमें दे दी कि हमें अधिकारी बनाया स्वर्ग लोक का. आपने हमें अधिकार दिया कि हम भी शैतान के सिर को कुचल दे, शैतान की स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को हम ढा दे. और आज हम यीशु मसीह के नाम से उस विक्ट्री को हम डिक्लेयर करते हैं. जैसे अपने क्रूस पर शैतान का खुल्ला तमाशा बनाया,
शैतान को लगा कि वो जीत रहा है, लेकिन हम जानते हैं संडे इज कमिंग, रेजरेक्शन इज कमिंग। हालेलुया। तूने परमेश्वर अपना प्राण तो त्यागा, लेकिन मुर्दों से तू तीसरे दिन जी उठा, और उस विक्ट्री को आज हम याद करते हैं, तेरी कुर्बानी को आज हम याद करते हैं और जय जयकार करते हैं, क्योंकि तूने शैतान के कामों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। तूने हमारे जीवन में वो अति पवित्र स्थान खोल दिया। तूने अपना लहू बहाया ताकि हम अनंत जीवन के वारिस बन जाए। वो जो पाप आदम के द्वारा इस दुनिया में आया था, उस पाप की माफी को तूने अपनी जान से, अपने लहू से पूरा चुका दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज पिता हम तेरी जय जयकार करते हैं। पिता पवित्र परमेश्वर की हम जय जयकार करते हैं। We praise you, O Lord. We give you glory. We give you honor. Friday, it is a good Friday, and we know Sunday is coming. We know Sunday is coming. We know Sunday is coming. We know resurrection is coming in the name of Jesus. हम धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक मुर्दा परिस्थिति को आज हम बोलते हैं जी उठे यीशु मसीह के नाम से। हर एक मुर्दा परिस्थिति, हर एक बंद द्वार को हम बोलते हैं खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुमकिन नहीं है। और आज हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि हम इस कुर्बानी को सीरियसली अपने जीवन में परमेश्वर हर दिन याद रखे। नॉट जस्ट वंस इन अ ईयर बट एवरी डे। ओ लॉर्ड, वी आर एवर सो थैंकफुल। प्रभु हम जानते ही नहीं प्रभु तूने कितना बड़ा अपनी कीमत चुकाई है पिता। तू जो स्वर्गों में विराजमान परमेश्वर है, तूने मनुष्य के रूप में जन्म लिया और सूली पे अपनी जान दे दी ताकि हम पिता को जान सके। प्रभु हम तेरे धन्यवाद देते उस भारी कीमत के लिए प्रभु जो कि तूने चुकाई। और आज हम दुआ करते परमेश्वर एक नई ग्रेस में हम फ्लो करें, एक नए अनुग्रह में हम फ्लो करें, और हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। हालेलुया।